Hello everyone, I'm Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today, in this video, we will continue the same chapter, the making of regional cultures. So let's start it. Hello dear students. So let's start our new topic. And today's topic is painting for patrons, the tradition of miniature. In this topic, we will read about uh, द स्मॉल पिक्चर्स ट्रेडिशन. ठीक है, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर मतलब जो छोटे चित्र होते हैं और उनकी स्टोरीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो पेंटिंग फॉर पैट्रन्स यानी कि जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पैट्रन कौन होते हैं, संरक्षक यानी कि जो किसी के टेक केयर. तो बहुत सारे किंग पैटर्न का वर्क करते थे, मतलब दे वर द पैटर्न ऑफ देयर असिस्टेंट, या अपने स्लेव्स के वो पैटर्न हुआ करते थे. तो उन्हें खुश करने के लिए, ऐसे ही पैट्रन्स को खुश करने के लिए जो स्लेव्स होते थे या उनके असिस्टेंट होते थे, दे यूज टू गिव द पेंटिंग्स. ठीक है, या उनके लिए वो पेंटिंग्स बनाया करते थे. तो वी विल रीड अबाउट द पैटर्न्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह की स्मॉल पिक्चर्स की एक ट्रेडिशन थी या एक परंपरा थी छोटे पिक्चर्स बनाने की. Another tradition that developed in different ways was that the miniature painting. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक तो किससे डेवलप हुआ था जो ट्रेडिशन था, दैट वाज डेवलप्ड विद द ट्रेडिशनल टेम्पल्स. ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था साथ ही साथ कि और भी सोर्स थे, जैसे लैंग्वेज हो गई, टेम्पल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, जिनसे किसी भी कल्चर की आइडेंटिफिकेशन होती है. तो नाउ वी विल रीड अबाउट कि जो मिनिएचर्स होते थे यानी कि जो स्मॉल पिक्चर्स होते थे, दे वर ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ द tradition and the culture. Another tradition that belongs और एक ट्रेडिशन थी या परंपरा थी जो डेवलप हुई थी डिफरेंट तरीके से, वॉज दैट मिनिएचर पेंटिंग. क्या ट्रेडिशन थी? छोटे यानी कि मिनिएचर मतलब छोटे लघु चित्र या पेंटिंग्स. ठीक है, तो miniatures, as their very name suggest, are small sized painting. तो miniature उनका स्पेशली नाम रखा गया था. those were name as, या इस जो उनका मेन मीनिंग होता है या बेस मीनिंग होता है, दैट इज द स्मॉल साइज्ड पेंटिंग. ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. मिनिएचर मीन्स अ स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर. ये जो पेंटिंग्स होती थी या तो ये पेजेस पर की जाती थी या फिर क्लोथ्स पर यानी कि कपड़ों पर. द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन द पाम लीव और वुड. जो सबसे पुरानी मिनिएचर्स यानी कि स्मॉल पेंटिंग्स देखने को मिली हैं तो वो पाम लीव पर या फिर वुड पर बनी हुई थी. ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ दीज, इनमें से जो कुछ पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर होती थी, एंड फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, वर यूज टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट. ठीक है, ये ज़्यादातर जो मिनिएचर्स थी या स्मॉल पेंटिंग्स थी जो काफ़ी खूबसूरत होती थी, वो वेस्टर्न इंडिया में पाई गई थी, एंड वर यूज टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट. और ज़्यादातर इनमें से जो पिक्चर्स थी वो जैन टेक्स्ट को यानी कि जैन के ग्रंथों को इलस्ट्रेट करती थी या उनको एक्सप्लेन करती थी. द मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां पैट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हु वर द किंग्स. उस टाइम पर ऐसे कौन से किंग थे जिन्होंने इन पिक्चर्स को मतलब जिनको ये पिक्चर्स मिली थी. सो उस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर थे, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां ने बहुत ही, उन्होंने क्या किया था, अकबर को बहुत शौक था पेंटिंग्स का, तो उन्होंने अपने यहाँ जो पेंटर रखे हुए थे, क्या हम कह सकते हैं आर्टिस्ट रखे हुए थे, वो बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट थे.
ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपने यहाँ काफ़ी टैलेंटेड पेंटर्स को रखा हुआ था, एंड दे वर द पैटर्न ऑफ दीज पेंटर्स। सो हु प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, जिन्होंने सबसे पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उनके उनको पहली बार उन्होंने इन पेंटर्स ने कलरफुल कलर से, यानी कि बहुत ही चटकीले रंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शार्प कलर से उन मनुस्क्रिप्ट को लिखा था या पेंट किया था। ठीक है। एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन, और इन पिक्चर्स में क्या किया गया था, जो ये पेंटिंग बनाई थी उन्होंने उन पर मनुस्क्रिप्ट पर, दीज वर द रिलेटेड सीन ऑफ द पोर्ट्रेट कोर्ट सीन। ठीक है, यानी कि जो उनका कोर्ट लगती थी एम्परर्स की, उसका सीन, सीन्स ऑफ बैटल, उनमें उन्होंने सीन्स ऑफ बैटल्स यानी कि युद्धों का सीन, जो युद्ध यानी कि जो वॉर वो लड़ते थे किंग, उनके पिक्चर्स, और हंटिंग या फिर शिकार करते हुए, or other aspect of social life, they were often exchanged as gift and were viewed only by the exclusive few, the emperor and his close associates। और इन पेंटिंग्स को बनाने के बाद वो क्या करते थे, इन एम्परर्स को गिफ्ट कर दिया करते थे, और इन गिफ्ट कर दिया करते थे, और इन जो पिक्चर्स को था या फिर पेंटिंग्स को बहुत ही कम लोग देख सकते थे, यानी कि बहुत ही गिने चुने लोग या जो क्लोज थे एम्परर के, वही उन पिक्चर्स को देख सकते थे। With the decline of Mughal Empire, many painters moved out to the court of the emerging regional state। इसके बाद जब मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया या मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद बहुत सारे पेंटर्स थे जो नए मतलब रीजन्स में या नए स्टेट्स में शिफ्ट कर गए। ठीक है, और वो ऐसे रीजन्स थे जो अभी नए नए बने थे। ठीक है, जो अभी नए इमर्ज हुए थे। रिजल्ट एशिया, रिजल्ट मुगल एंड आर्टिस्टिक तानसनी influenced the regional court of the Deccan and the Rajput courts of Rajasthan। ठीक है, तो वो नए नए अलग रीजन्स में जो अभी नए ही इंट्रोड्यूस हुए थे वहाँ शिफ्ट कर गए, और मतलब रिज़ल्ट एज अ रिज़ल्ट जो मुग़लों की, यानी कि जो मुग़ल्स की इंटरेस्टिंग आर्टिस्टिक एग्जाम्पल होते थे या पेंटिंग्स होती थी, वो अब साउथ के कुछ रीजनल कोर्ट्स में और राजस्थान के राजपूत दरबारों में को भी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। मतलब जो पेंटिंग्स यहाँ पर मुग़ल एम्परर के लिए बनाते थे पेंटर्स, अब उनका रुझान या उनका मतलब उनका अट्रैक्शन साउथ के जो किंग हुआ करते थे या फिर राजपूत किंग जो राजस्थान के थे, उनको भी अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक। सो एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड एंड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। ठीक है, अब ऐसे ही फिर बाद में जब उनको अट्रैक्ट करने लगे, तो जो मुगल्स थे उन्हीं को एग्ज़ाम्पल लेते हुए बाकी जो रूलर्स थे, चाहे वो साउथ के थे या राजस्थान के थे, उन्होंने भी अपने कोर्ट के जो पिक्चर्स थे वो पेंट करवाए। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने भी पेंटिंग्स बनाई। इनके साथ ही साथ बिसाइड थीम्स फ्रॉम मैथोलॉजी एंड पोइट्री वर डिपिक्टेड एट सेंटर्स सच एज मेवाड़, जोधपुर एंड बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये तो बात हो रही थी कि सिर्फ कोर्ट्स की, वॉर की। ठीक है, तो अब क्या था कि जो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, यहाँ के जो भी इन स्टेट में मैथोलॉजिकल, ठीक है, जो हमारी मैथोलॉजी है, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, और पोएट्री, ठीक है, ऐसे विषयों को भी या ऐसे सब्जेक्ट्स को भी इन पिक्चर्स में दर्शाया गया, यानी कि उनके बेस्ड भी पेंटिंग्स बनाई गई। ठीक है, क्लियर। Another reason that attracted miniature painting was the Himalayan foothills around the modern day state of Himachal Pradesh। ठीक है, अब हमने बात की किसके बारे में, मुगल्स के। ठीक है, मुगल एम्पायर, उसके बाद हमने बात की साउथ रूलर्स और राजस्थान के राजपूत रूलर्स।
इनके अलावा एक और भी रीज़न था जो मिनिएचर पेंटिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था, तो दैट वाज हिमालयन फुटहिल्स। ठीक है, हिमालयन की घाटी मतलब तलहटी या फिर उसका फुटहिल्स उसके। सो अराउंड द मॉडर्न डे इस टाइम पे हम इस रीजन को क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक, so that was also attracted by the miniatures. By the late 17th century, this region had developed a hold on intense style of miniature painting. 17 सेंचुरी में जो ये रीजन था, यहाँ पर मिनिएचर उसका एक नया स्टाइल, मिनिएचर का एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज कॉल्ड द बसोली। ठीक है, बसोहली इस स्किल को कहा जाता था, बसोहली। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर एंड वाज दैट वाज I have just underlined it. Hopefully you are able to see that and try to understand. सो दैट वॉज बसोहली। और यहाँ पर सबसे जो फेमस पिक्चर थी या मिनिएचर था वो था भानुदत्त की रासमंजरी। ठीक है, भानुदत्त ने यानी कि भानुदत्त ने उसे पेंट किया था। सो भानुदत्त की रासमंजरी नादिर शाह इन्वेशन नहीं सॉरी ये नादिर शाह की इन्वेंशन थी, इन्वेशन। इसमें क्या था, भानुदत्त रसमंजरी Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills of escape of uncertainties of the plains. इस पिक्चर में क्या दर्शाया गया है कि 1739 में नादिर शाह ने जो अटैक किया था, अटैक के बाद दिल्ली पर उन्होंने अपनी कॉन्क्योर यानी कि दिल्ली को जीत लिया था, और एज अ रिज़ल्ट जो मुग़ल पेंटर्स थे और जो बाकी प्लेन्स एरिया के भी जो पेंटर्स थे या और लोग थे, वो सब पहाड़ों की तरफ यानी कि प्लेन से पहाड़ की तरफ मूव कर गए थे। ठीक है, They found ready patrons which led to the founding of कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, जब यहाँ से जो पेंटर्स थे जब वो हिल्स की तरफ मूव कर गए तो उन्हें वहाँ जाते ही उनके जो पैट्रन्स थे, ठीक है, नए पैट्रन्स उन्हें मिल गए, और जिन्होंने एक तरह से जब उन्हें नए पैटर्न मिल गए तो उन्हें नया मौका मिला पेंटिंग्स बनाने का, और इस तरह से एज अ रिज़ल्ट एक नई स्किल डेवलप हुई, दैट वाज कांगड़ा स्किल। ठीक है, स्किल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, सो बाय द मिड 18th century द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड a style which breathed a new spirit into miniature painting. The source of inspiration was the Vaishnavite tradition. Traditions, soft colors including cool blues and greens, and lyrical treatment of themes disguised Kangra paintings. तो इस तरह से उन्होंने एक नई स्किल को डेवलप किया था, एंड बाय द मिड 18th सेंचुरी के मिड में जो कांगड़ा के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक नए स्टाइल को या नए स्पिरिट को मिनिएचर के एक नए स्टाइल को डेवलप कर लिया था, जिसमें क्या था कि जो ये मिनिएचर होती थी इनमें एक नया मतलब एक नई पहचान मिली जिनसे मिनिएचर्स को, जिसमें क्या था वहाँ के जो इंस्पिरेशन ट्रेडिशंस थी वो थी वहाँ की वैष्णव परंपराएं। ठीक है, वैष्णव ट्रेडिशंस, तो उन्हें दर्शाने के लिए तो जो यहाँ मतलब उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए जो पेंटर्स थे उन्होंने कुछ सॉफ्ट कलर्स का यूज़ किया, जैसे इंक्लूडिंग कूल ब्लू एंड ग्रीन्स। ठीक है, ये कलर्स कैसे कहलाते हैं, कूल कलर कहलाते हैं ना। जैसे रेड कलर क्या होता है रेड कलर को हम वार्म कलर कहते हैं, मगर ब्लू और ग्रीन कलर्स को कूल कलर कहा जाता है। एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ द थीम डिस्गाइज्ड कांगड़ा पेंटिंग, और तो इन ठंडे कलर्स के साथ जैसे नीला और हरा रंग बाकी और भी सॉफ्ट कलर्स का यूज़ किया गया। इन सब का क्या था कि इन्होंने एक तरह से इन जो
ये जो कलर्स थे उन्होंने लिरिकल ट्रीटमेंट थीम को विकसित किया और डिस्गाइज कांगड़ा पेंटिंग, और इस तरह से डिस्टिंग्विश्ड, इस तरह से जो डिस्टिंग्विश यानी कि अपने आप में एक स्किल्ड पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत हुई। ठीक, रिमेंबर दैट ऑन ऑन ordinary women and men painted as well on the pots, wall, floor, and clothes works of the art that have occasionally survived, unlike the miniatures that were carefully preserved in places for centuries. आप ये भी याद रखेंगे, रिमेंबर, कि भाई जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते थे उन्होंने जो अपनी उनकी आर्ट थी उसे कई बार उन्होंने बर्तनों पर, पॉट्स पर, वॉल्स पर या फ्लोर्स पर और क्लॉथ पर भी, ठीक है, अपनी आर्ट का यानी कि अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वो चित्रित करते रहते थे उनको, ठीक है। सो कला के यानी कि जो आर्ट्स के इन सैंपल्स को ही कुछ ही सैंपल बच पाते थे, एंड इसके अगेंस्ट क्या था, जो मिनिएचर्स होते थे वो वो राजमहल में या फिर कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा केयरफुली उनको सुरक्षित रखा जाता था, ताकि जो भी उनसे रिलेटेड पिक्चर्स हैं या जो मिनिएचर्स हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें और वैसे ही न्यू और अट्रैक्टिव रह सकें। ठीक है, क्लियर?